हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आप सभी के छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल हरिओम एजुकेशन में। आज मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं और आज हम बात करेंगे वेरिएशंस ऑफ सेल्स के बारे में। एक सेल दूसरे सेल से कैसे वेरी करता है, कैसे डिफरेंस आते हैं, कैसे चेंजिंग आते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ये सब टर्म में लोग कंफ्यूज होता है, तो उसके बारे में मैं काफी अच्छे से बताऊंगा विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। फिर मैं आपको बताऊंगा यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में डिफरेंस क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 टाइप के, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, उसके बारे में बताऊंगा। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग इससे पहले का 4-5 वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं अगर इच्छा हुआ तो। पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि ओनियन सेल्स को कैसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं इन द लेबोरेटरी। क्या लेबोरेटरी में ओनियन सेल्स दिखता है अच्छे से? नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहां पर हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, जैसे जो स्टेन होता है, जो डाई करने वाला होता है, जो कलर करने वाला होता है, वो अच्छे से वर्क नहीं करता है। या जो मिरर होता है माइक्रोस्कोप का, जो ग्लास होता है, वो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता है। जो एडजस्ट करने वाला जो बॉल टाइप का होता है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए। जो घुमाने वाला होता है, मैं बताया था उसके बारे में, एडजस्ट करने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम कमेंट में आप लिखिए। तो उससे जब हम घुमाते हैं तब उसमें भी कभी कभी फॉल्ट आ जाता है, कभी कभी स्लाइड गंदा रहता है, और भी बहुत सारा फॉल्ट होता है, जिसके कारण स्कूल लेबोरेटरी में आपको सेल्स अच्छे से नहीं दिखेगा। दिखेगा अभी तो ब्लैक ब्लैक थोड़ा बहुत बस, ठीक है। खैर वो सब मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि सेल्स क्या होता है तो आपको अगेन लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देखिए, या आप सिंपली टाइप कीजिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 01 हरिओम एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बहुत मस्त वीडियो होने वाला है, आराम से पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं, कोई बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाइए, बार बार नोट्स का रिवीजन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हमको क्या चीज के ऊपर बात करना है, वेरिएशंस ऑफ सेल्स के ऊपर। हेडिंग लगाइए वेरिएशंस ऑफ सेल्स। वेरिएशंस ऑफ सेल्स। चलिए वेरिएशंस ऑफ सेल्स। सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, एक सेल दूसरे सेल से कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वेरिएशंस ऑफ सेल्स। तो हमारे सराउंडिंग में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि काऊ है, गोट है, बफेलो है, ह्यूमन बीइंग हम लोग है, इंसेक्ट है, स्पाइडर देख रहे हैं आप, फिश देख रहे हैं आप, लीच देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो मिलियंस ऑफ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट है, एल्गी है, फर्न है, पैरामीशियम है, अमीबा है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्जेज है, ये सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समुद्र में आप जाइए, समुद्र में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको, निडेरिया है, टीनोफोरा है, ये सब ऑर्गेनिज्म है। ये सब मैं आपको क्लास 9th में पढ़ाऊंगा डाइवर्सिटी चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, हमारे सराउंडिंग में मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कितने हैं? मिलियंस
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो सेल्स है, उसका जो सेल है, सबका सेल का शेप डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंट है? सेल्स डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, साइज ऑफ सेल्स, सेल्स डिफरेंट है, टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट है, टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल का शेप डिफरेंट है, इसको शेप बना दीजिए, सेल का शेप डिफरेंट है। तो ये सब डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंट है? शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट है। ये सब क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे हमारे जो बॉडी के अंदर सेल्स है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेल से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा नहीं बट डिफरेंट होता है। जैसे हमारा सेल्स और प्लांट का सेल्स, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं, बहुत ज्यादा अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर। तो क्या है उसमें? क्या है? शेप के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पर क्या है? दोनों अलग अलग है। ये कैसे अलग अलग होता है सबका वीडियो एक एक करके आएगा, घबराइएगा नहीं, आराम आराम से पढ़िए, ठीक है। जिससे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स है उसमें क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं, चेंजिंग आते हैं, डिफरेंस आते हैं। क्या आते हैं? जो लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स, उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं, चेंजिंग आते हैं, डिफरेंस आते हैं। वेरिएशंस का ये सब मतलब होता है। जो जो मतलब आपको नहीं पता होगा लिखते चलिएगा, ऐसा नहीं कि अभी नहीं लिखिएगा कुछ दिन बाद भूल गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये जो वेरिएशंस है वो क्या चीज के बेसिस पर है? जल्दी से एक बार बोल दीजिए। शेप, साइज, नंबर, इस सब के आधार पर डिफरेंस है। शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, नंबर के आधार पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे होता क्या है? लीडिंग क्या होता है? इससे होता क्या है? लीडिंग टू द वास्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लीडिंग टू द वास्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, डाइवर्सिटी आ जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा नंबर में आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लीडिंग टू वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन या ऑफ जो लगाना है लगाइए, ठीक है। लीडिंग टू द वास्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। कर लिए इतना नोट डाउन? चलिए मैं रब कर देता हूं अब। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नंबर्स ऑफ सेल्स वेरी करता है, वेरिएशंस आता है, चेंजिंग आता है नंबर में। कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना होता है, जैसे अमीबा सिंगल सेल का बना हुआ है, पैरामीशियम सिंगल सेल का बना हुआ है, जैसे ह्यूमन बीइंग ट्रिलियंस ऑफ सेल का बना हुआ है। ह्यूमन बीइंग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, इतना बड़ा नंबर से बना हुआ है ह्यूमन बीइंग। तो ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। क्या मैं बताया आपको? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव different number of cells,
डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल, अमीबा में कितना सेल्स होता है? 1। अमीबा में कितना सेल? ओनली 1। जैसे ह्यूमन बीइंग में कोई आपसे पूछेगा कितना होता है? ट्रिलियंस। कितना होता है? ट्रिलियंस सेल होता है। ट्रिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सोचिए, इतना बड़ा नंबर। मिलियन, मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख। बिलियन मतलब नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कमेंट में आपको क्या सर्च करके बताना है? मिलियन का मतलब ये तो मैं अभी बता ही दिया। फिर बताना है आपको बिलियन का मतलब, फिर आपको बताना है ट्रिलियन का मतलब। ठीक है, ये है आपका HW होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर सबको कमेंट में करना है। आप लोग जवाब नहीं देते हो अच्छे से, मजा नहीं आता है। लेक्चर अच्छे से करते हो या छोड़ देते हो, पता नहीं आप लोग अच्छे से करते हो या नहीं, बट कमेंट में बहुत कम लोग जवाब देते हैं, कुछ ही लोग, गिना चुना लोग। ठीक है, तो ह्यूमन का जो सेल्स होता है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल होता है, इसका मतलब आपको कमेंट में लिखना है। अब ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होता है सबका शेप और साइज डिफरेंट होता है। शेप और साइज ये सेल का डिफरेंट होता है। ये जो सेल्स होता है इसका शेप एंड साइज, शेप और साइज डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। शेप और साइज अलग अलग होता है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको नोट कर लिए हो? रब कर दूं? कर दूं रब? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलिए, यूनिसेलुलर। और जो सेकेंड कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल। यूनि का क्या मतलब होता है? सिंगल। सेलुलर का मतलब होता है सेल वाला। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बना है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स नोन एज यूनिसेलुलर। डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल पहले लिखिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल लिखिए, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। और क्या क्या होते हैं मल्टी सेलुलर? बताइए क्या क्या होते हैं? बहुत सारे। कोई भी इंसेक्ट ले लीजिए, एलिफेंट ले लीजिए, इंसेक्ट ले लीजिए, एलिफेंट ले लीजिए, हॉर्स ले लीजिए, बफलो ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब क्या है? ये सब है बफलो का स्पेलिंग गड़बड़ है। ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मिलियंस ऑफ सेल, बिलियन ऑफ सेल, ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और यूनिसेलुलर वाला सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बना होता है।
और भी इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। अमीबा, जैसे और भी एग्जाम्पल होता है पारामीशियम। पारामीशियम का शेप किसी को पता है? इसका शेप वो होता है जो आपको कुछ कुछ दिन पर जरूर मिलता होगा। क्या मिलता है? चप्पल। चप्पल शेप का होता है। कैसा शेप होता है इसका? स्लीपर शेप। चप्पल शेप का होता है। बताऊंगा सब चीज के बारे में, आराम से पढ़िए। पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सब कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर इत्यादि ETC। ठीक है। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको सारा काम सिंगल सेल से करना होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को सारा काम इसको सिंगल सेल से ही करना पड़ता है। ये सारा एक्टिविटीज सिंगल सेल से ही करता है। परफॉर्मिंग ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम सिंगल सेल। सारा का सारा काम इसको सिंगल सेल से ही करना पड़ता है। ऐसा काम जो इसके जीवन के लिए नेसेसरी होता है, नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर ये काम नहीं करेगा तो बेचारा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, नेसेसरी फॉर लाइफ, उसके जीवन के लिए वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। जैसे क्या क्या जरूरत होता है ये अलग है, इसका मैं आगे यहां पर लिख रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल, कॉपी में जगह होगा तो नीचे लिखिएगा। जैसे ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको सिंगल सेल से ही ग्रो करना होता है, अपना साइज इंक्रीज कराना होता है। अगर इसको कहीं मूव करना है, कहीं इसको घूमना है, तो इसको सिंगल सेल से ही मूव करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए वो यहां प्रेजेंट है, मन है घूमते घूमते वहां पहुंच जाए उसके पास, तो इसको बेचारे को सिंगल सेल से ही घूमना पड़ेगा। बेचारा अकेला में ही खुश रहता है, सिंगल सेल से ही खुश रहता है। मान लीजिए इनको खाना पचाना है, इस ऑर्गेनिज्म को, फिर भी ये सिंगल सेल से ही खाना पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा फूड को। ठीक है। अगर इस ऑर्गेनिज्म को वेस्ट रिलीज करना पड़ेगा, वेस्ट रिलीज करना पड़ेगा, फिर भी इस बेचारे को सिंगल सेल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन? कर दूं अब? चलिए, अब एक चीज और समझिए, आराम से समझिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के बारे में। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इस सब के बारे में मैं बताऊंगा, ये कैसे बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की जरूरत होता है, मेल और फीमेल का रिक्वायरमेंट होता है। जो मेल होता है वो मेल गैमिट रिलीज करता है। मेल क्या रिलीज करता है? मेल गैमिट, मेल गैमिट रिलीज करता है। कई लोग को रिप्रोडक्शन याद आ गया होगा, जो चैप्टर आप लोग चाह रहे होगे। ठीक है, तो मेल क्या रिलीज करता है? मेल गैमिट, उसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ये जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल का बना होता है। स्पर्म ऐसे बना दीजिएगा वो स्पर्म हो जाएगा।
ये जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल का बना होता है। कई लोग के अंदर खुशी छूट रही होगी, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं? सब हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। फीमेल क्या रिलीज करती है? फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट जिसको हम ओवम बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ओवम राउंड होता है, ये भी सिंगल सेल ही होता है। क्या क्या मैं बताया आपको? ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, और ह्यूमन का जो मेल गैमिट होता है, जो मेल का मेल गैमिट होता है, वो स्पर्म, वो सिंगल सेल का बना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा सेल, सिंगल सेल। जो फीमेल से फीमेल गैमिट निकलता है ओवम, वो भी सिंगल सेल का बना होता है। उसके बाद ये दोनों गैमिट एक साथ, दोनों गैमिट का मिलन होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। ये सब मैं रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। दोनों गैमिट एक जगह पर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये फीमेल गैमिट है और ये मेल गैमिट है, ये दोनों एक जगह पर आ गया, और एक जगह पर आने के बाद ये सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर देता है। ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो दोनों मिलकर दो सेल होना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों मिलता है, आपस में ज्वाइन होता है, देन सिंगल सेल बन जाता है। मतलब एक सेल इधर से आया, एक सेल इधर से आया, दोनों जब मिला तो एक ही सेल बनेगा। ऐसा नहीं कि दो सेल बन जाएगा। 1 + 1 = 1 ही यहां पर होता है, 2 नहीं होता है। बायोलॉजी में आप मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना, बट हर जगह पर नहीं करना, नहीं तो कुछ जगह पर गलत भी हो जाएगा, ठीक है। सेल्स में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे कॉन्सेप्ट वेरी करता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है? सिंगल सेल बन गया। क्या बना? सिंगल सेल बना। कैसे बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब दोनों मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। सब मैं बताऊंगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस सब के बारे में। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। इस समय तक कैसा सेल है? सिंगल है, दोनों मिक्स हो गया, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सिंपल इतना समझिए। और जब दोनों एक साथ मिल गया तो कैसा सेल बना? बताइए। सेल सिंगल सेल रहेगा। ये कैसा सेल है? सिंगल सेल है, ऊपर भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सिंगल सेल है ये बंटना स्टार्ट करता है, मतलब डिवाइड करना स्टार्ट करता है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट होता है। ये सेल अपने आप को मल्टीप्लाइज करना स्टार्ट करता है। ये अपना नंबर बनाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके वो दोगुना होते चला जाता है पूरा स्पीड में। और जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे नया नया चीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर देखिए, रेड से लिखता हूं। जैसे सेल्स है, जब सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा देन वो टिश्यू बन जाता है। क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू। इसका ट्रू डेफिनेशन टिश्यू का ये नहीं है कि सेल का नंबर बढ़ गया तो टिश्यू बन गया, ये नहीं है। मैं बताऊंगा ट्रू डेफिनेशन क्या है। जब सेल का जब झुंड आया, जब सेल का क्लस्टर बना, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू कुछ होता नहीं है, क्लस्टर ऑफ सेल है, क्लस्टर ऑफ सेल, सेल का झुंड है। इस सब का मैं डेफिनेशन थोड़ी देर में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जब टिश्यू एक जगह पर वर्क करने लगता है तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत सारा टिश्यू। कैसे कैसे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है सब मैं आपको बताऊंगा। एक जगह जब कंबाइन होता है, जब ऑर्गन एक जगह पर जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। जब पूरा ऑर्गन सिस्टम एक जगह पर कॉम्बाइन हो जाता है तब ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे हम लोग एनिमल्स, चूहा, लीच, जो आप इंसेक्ट देख रहे हो, सब में ऐसा ही होता है। और में डिफरेंट मेथड भी होता है बट जनरल मेथड है, ठीक है, ऐसा ही होता है। मैं आपको क्या क्या बताया, मेल क्या रिलीज करता है, मेल गैमिट। मेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म का ऐसा शेप होता है, वो स्पर्म सिंगल सेल का बना होता है। फीमेल क्या रिलीज करती है, फीमेल गैमिट, जिसको हम बोलते हैं ओवम, वो सिंगल सेल का बना होता है। जब दोनों का एक साथ मिलन होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद भी सिंगल सेल ही रह जाता है। ये क्या दिख रहा है आपको, ओवम है, ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, सेल कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा। फिर ये अपना नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, सेल का नंबर इंक्रीज होना शुरू होगा। ये स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, सही स्पेलिंग है बट मैं ऐसे ही लिखता हूं, फिर से लिख दो क्या, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जब सेल्स का क्लस्टर बना, टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू का क्लस्टर बना, ऑर्गन बना। जब ऑर्गन का क्लस्टर बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम का क्लस्टर बना, ऑर्गेनिज्म बना। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट कीजिए, मैं बहुत आराम से लिखता हूं, ठीक है, कर लिए। चलिए अब आपको कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड करना है, पूरा पेज नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा ही कीजिएगा, ठीक है। दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या चीज में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, ठीक है। यूनि का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलिए, सिंगल। सेलुलर मतलब सेल का बना। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्स के मिलकर बने होते हैं, सेल्स नहीं सेल कीजिए इसको, थोड़ा सेंटेंस का भी ध्यान दिया कीजिए, ग्रामेटिकल एरर ना हो। ऑफ कोर्स साइंस में ये एरर चलता है बट फिर भी सही करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी। सेलुलर मतलब सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। यहां पर एस लगाइए, सेल्स लगाइए, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल इस में अंतर में डिफरेंस समझ में आता है ना सबको। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब थोड़ा बहुत, एस कहाँ लगाते हैं, एस का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत तो ग्रामर पढ़े होगे ना, या वो भी नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हो तो इस सब से आपको मतलब नहीं रखना, ठीक है। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, जो सिंगल सेल का बना होता है। मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इसका एक ही सेल पूरा फंक्शन कैरी करता है, वन सेल्स कैरीज आउट ऑल दी फंक्शंस, वन सेल्स कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस। क्योंकि एक ही सेल के बेचारा मिलकर बना है तो सारा काम तो एक ही सेल करेगा।
इसमें क्या होगा, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन करेगा, डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग सेल अलग अलग काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें वन सेल का डेथ हो जाता है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका एक सेल मर जाता है, तब तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही मर जाएगा, क्योंकि बेचारा एक ही सेल कर मिलकर बना है, एक ही सेल का बना है, पूरा ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। अगर इसमें वन सेल का डेथ होता है, वन सेल का डेथ होता है, क्या इसमें भी ऑर्गेनिज्म मरेगा? नहीं मरेगा, ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा, इसमें ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल जल्दी से बोलिए तो सभी लोग, अमीबा। और ये एग्जाम्पल तो सबको याद होगा क्योंकि ये आपको मिलता है कभी कभी, कई लोग को तो हर रोज मिलता होगा। हाँ कितने ऐसे हैं जिनको हर रोज मिलता है? कोई बात नहीं है, नाश्ता होता है। और मल्टी सेलुलर में जैसे आदमी है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, सीप है इत्यादि। चलिए और भी एक पॉइंट बताता हूं, ये जो होता है इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, डोंट शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डू नॉट शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करता है। कई लोग का हार्ट बीट बढ़ गया होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हैं? ये क्या होता है? डोंट शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सब्र करिए बताता हूं। डोंट शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करता है। और ये जो होता है मल्टी सेलुलर, ये शोज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करता है, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ना नहीं बताऊंगा, ये टॉपिक छोड़ दूंगा, तुम लोग खुद से पढ़ लो बुक में से जाकर, ठीक है। रब कर दूं? चलिए नोट्स का अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ये बोर्ड में क्या हो गया भाई, साफ ही नहीं होते रहता जल्दी। चलिए अब हेडिंग लगाइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? ये क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्या लेवल है इस आदमी का? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए स्पेलिंग भी गलत हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेवल है, उसी को तो हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई लेवल ही नहीं है भाई, ठीक है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें डिफरेंट सेल डिफरेंट सेल कैरीज आउट डिफरेंट फंक्शंस, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं
उसमें अलग अलग सेल अलग अलग काम करता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, हेंस वर्कलोड डिवाइडेड। जिससे क्या होता है, वर्कलोड बंट जाता है, वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। समझ में आया नहीं आया? मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, उसमें अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। डिफरेंट सेल्स भी छूट गया है, इसमें अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। लीवर का सेल का काम अलग है, किडनी के सेल्स का काम अलग है, पैनक्रियाज के सेल्स का काम अलग है, स्टमक के सेल्स का काम अलग है, स्किन के सेल्स का काम अलग है, म्यूकस का काम अलग है, सब सेल्स का काम डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, जिससे क्या होता है, वर्कलोड कम हो जाता है। जैसे हार्ट का सेल्स है, उसको हम बोलेंगे बेटा चल तू खाना खा, तू खाना तुमको खाना पड़ेगा, तो वो अच्छे से खाना खा पाएगा बेचारा? खाना वो खा ही नहीं पाएगा, खाना वो खा ही नहीं पाएगा हार्ट का सेल्स। किडनी के सेल्स को बोलेंगे चल तू अभी ब्लड पंप करेगा, तुमको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो अभी मैं तेरा हत्या कर देगा, तो या क्या वो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जिससे क्या होता है, वर्क का किसी के ऊपर लोड नहीं पड़ता है, हेंस वर्कलोड डिवाइडेड। लेकिन बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सारा वर्क एक ही सेल को करना पड़ता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वर्क गेट्स डिवाइडेड अमंग सेल ऑर्गेनेली। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो वर्क होता है वो डिवाइडेड होता है अमंग डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली। वर्क्स गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। कई लोग इसे ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं, कई लोग इसे ऑर्गेनेली पढ़ते हैं। जो आपको पढ़ना है वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ठीक है, लेकिन स्कूल में जो आपके सर पढ़ेंगे वही पढ़िएगा। अगर स्कूल में हीरो बने मतलब आप गए, पूरा क्लास के सामने बेइज्जती होगा। ठीक है, बच के रहिएगा। इसी को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज known as डिवीजन ऑफ लेबर। कोई आपसे पूछेगा डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, तो डिफरेंट सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। हेंस वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। वर्क गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली। वर्क डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली में डिवाइड होता है। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, किसी को पता है? जैसे तेरे अंदर ऑर्गन क्या है, लिवर है, ये सब है, लिवर है, किडनी है, और क्या क्या है, हा? तो वैसे ही इसके अंदर भी होता है। जो सेल्स होता है इसके अंदर भी बहुत सारा ऑर्गन्स होता है। सेल के अंदर में ये मान लीजिए सेल है, तो इसके अंदर में नाक होता है, मुंह होता है, कान होता है, क्या क्या होता है, बहुत सारा चीज होता है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सब चीज होता है। सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके अंदर में बहुत सारा चीज प्रेजेंट होता है। नाक होता है, मुंह होता है, कान भी बना दीजिए, कान होता है। तो ये सब क्या है, ये सब सेल का ऑर्गेनेल्स है। ये सेल का कुछ कुछ छोटा छोटा बाल बच्चा है, इसी को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, इसके अंदर छोटे 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 पार्ट है। आंख का काम है तुमको देखना है, मुंह का काम है तुमको खाना खाना, बट समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, किसी को समझाने नहीं लगिएगा कि जो सेल ऑर्गेनेली में मुंह होता है, सेल के अंदर मुंह होता है, सेल के अंदर आंख होता है, पता है ना?
उसके बाद आपको सब समझा देगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए आराम से, नोट कीजिए अच्छे से, तब तक मैं पानी पी लूं। कर लिए हैं नोट डाउन? किसी को ये नहीं बताइएगा कि सेल के अंदर आंख मुंह होता है, ठीक है? ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बताया, नहीं तो बोलिएगा कि एक आदमी है जो बता रहा था सेल के अंदर में आंख मुंह ये सब होता है। ठीक है, क्या क्या होता है आंख मुंह वो सब हम 2 वीडियो बाद से बात करेंगे। ठीक है, 2 वीडियो बाद आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वीडियो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा 1 वीडियो के बाद ही आ जाए। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर बॉडी होते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स से मिले हुए बॉडीज, वो जब ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो डिफरेंट लेवल बनता है। क्या बनता है? डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल्स। उसी लेवल्स के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर बॉडी जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेवल्स बनते हैं, जैसे कि सेल्स लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल क्या है? सेल्स, सेल्स। ठीक है, सेल्स के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। डिफरेंट डिफरेंट शेप का, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स का शेप और साइज डिफरेंट होता है। शेप एंड साइजेज क्या होता है? डिफरेंट होता है, वेरी करता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका गाल का सेल है, चीक का, ये वाला अंदर वाला चीक सेल, और जो मसल्स का सेल है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। मसल्स सेल, जो मांसपेशिया का आपका सेल है, जो मांस का सेल है, और जो गाल का सेल है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस होता है सब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन डिफरेंस होता है। ठीक है, बस ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख देता सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तो अच्छा नहीं लगता देखने में, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सेल से मिलकर क्या बनता है? जल्दी जल्दी बोलिए, इसको आप कॉपी में 5 बार लिखिएगा, 5 बार। सेल, सेल से मिलकर क्या बनता है? जल्दी जल्दी बोलिए, भगवान मुंह दिए हैं तो बोलना भी पड़ता है। टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको 5 बार लिखिए और बोलना भी है। ठीक है, 5 बार लिखिए कॉपी में, और इसको पूरा रट जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग सोचेंगे ये क्या लिखा VVI, ये क्या होता है भाई? ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना है। जो जो मैं बताता हूँ ये सब लिख भी लिया कीजिए। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू क्या होता है, मैं आपको क्या बताया? क्लस्टर ऑफ सेल, मतलब ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप होता है, सेल का ग्रुप होता है, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एक समान होता है स्ट्रक्चर, उसका बनावट, या सिमिलर फंक्शन वो परफॉर्म करता है, या परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, या सेम टाइप का फंक्शन वो परफॉर्म करता है। कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? सेल का ग्रुप है, क्लस्टर है, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर का बना होता है या सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। बस ये बता दीजिए,
टिश्यू का डेफिनेशन। तो सब रटते रहता है, बड़ा बड़ा 10-10 लाइन का डेफिनेशन, और सही नहीं बताएगा, कुछ 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 बताने लगता है, सब घुमाने लगता है, लेफ्ट राइट इधर उधर, इंडिया गेट, ताजमहल, सब जगह घुमा देगा आपको, लेकिन सही नहीं बताएगा। 3 वर्ड में बोलिए, सब सही है। ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। हो गया, हो गया, बस बस, ट्रक नहीं, बस। ठीक है, इसको छाप लीजिए, अच्छे से छाप लिए। चलिए मैं साफ सुथरा कर दूं गंदगी को, ठीक है। चलिए अब एक सुंदर सा हेडिंग लगाइए, उर्गन। उर्गन ये क्या होता है? उर्गन क्या होता है भाई? ऑर्गन, ठीक है। अब सुंदर सा एक हेडिंग लगाइए, ऑर्गन, तीसरा नंबर पर। क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन ये क्या होता है? ऑर्गन किसी को पता है? डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। अलग अलग टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। अलग अलग टिश्यू जब साथ में काम करते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, एच भी लगा दीजिए, ठीक है। ओह यार, एस एल जैसा दिखता है, कई लोग लिख लेगा एल, टिश्यू पता नहीं क्या क्या लिख लेगा कहेगा मास्टर साहब तेरा गड़बड़ पढ़ाते हैं, गड़बड़ मास्टर है। ठीक है, जैसे जैसे एक ऑर्गन है किडनी। किडनी क्या काम करता है सबको पता है, ये स्पेशल फंक्शन करता है, स्पेशलाइज फंक्शन करता है, ये स्पेशलिस्ट होता है। क्या होता है? स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइज होता है, SPECIALISED, स्पेशलाइज होता है एक्सक्रीशन करने में। एक्सक्रीशन क्या होता है किसी को पता है? छिच्छी छिच्छी छिच्छी, अनवांटेड फूड को बाहर निकालना, अनवांटेड वेस्ट को। क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या हुआ? सेल्स आया, सेल से क्या आया? टिश्यू आया, टिश्यू से क्या आया? ऑर्गन आया, ऑर्गन से क्या आया? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या करता है? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है। ऑर्गन फॉर्म एंड ऑर्गन सिस्टम, लिख लीजिए सरा हुआ सा एक पॉइंट। ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और भी बहुत सारा सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और क्या है सिस्टम? सिस्टम भी लगाते हो, हाँ। फिर क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का फंक्शंस होता है, बॉडी फंक्शंस, वो कैसा होता है? बॉडी फंक्शंस। तो जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी फंक्शन होता है वो सेपरेट ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। सेपरेट ऑर्गन सिस्टम होता है, सेपरेट ऑर्गन सिस्टम वर्ड यूज किया जाता है, ऑर्गन सिस्टम। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है, कई टीचर बोलेंगे गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए इसको बक्सा में बंद कीजिए ताकि हम बच जाए, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो बॉडी का फंक्शंस होता है वो सेपरेट ऑर्गन सिस्टम होता है, अलग टाइप का ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। जब ये सब एक साथ जुड़ता है, जब कॉन्स्टिट्यूएट करता है, तब ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। इस सब का जब कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मिलावट होता है, तब क्या बनता है? जब कॉन्स्टिट्यूट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखिए, कॉन्स्टिट्यूट ही लिखिए, CONSTI। स्पेलिंग अपना सही कर लीजिए। क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है, ऑर्गेनिज्म। फिर से मैं लिखता हूं तभी सही लिखाएगा।
कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, लिखिए सही लिखा गया, नहीं तो उसको ठीक करते तो अभी पूरा गड़बड़ हो जाता। अभी सही है ना, ठीक ठाक होगा, गड़बड़ है तो सही कीजिए। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये लेक्चर होता है समाप्त। आगे हम लोग फिर से बात करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर। वेरिएशंस के बारे में मैं बताऊंगा, सेल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होता है, शेप के आधार पर बताऊंगा, साइज के आधार पर बताऊंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में, और हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली होता है? यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर आपको मिलेगा अगले वीडियो में। ठीक है, बाय, आराम से पढ़िए, घबराइएगा नहीं। बाय, ऑल द बेस्ट।